हेलो बच्चों, आज फिर से हम एक नया फंडा जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में एक की जो भाषा है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या हैं, कौन कौन सी हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर से अगेन वेलकम टू माय चैनल। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपके एग्ज़ाम में या आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आइए चलो शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं वो कितनी तरह की होती हैं। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज का मतलब क्या है। कि अगर मैं थोड़ा टेक्निकल जाने से पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि लैंग्वेज है क्या एग्जैक्टली। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। अगर हम जैसे जनरली स्कूल में भी पढ़ते हैं ना हिंदी में कि भाषा की परिभाषा दें, क्या है भाषा, किसे कहते हैं। तो भाषा का मतलब है कि आप अपना मैसेज दूसरे वाले को कैसे कन्वे करते हैं, राइट। आप लिख के, बोल के या उसको इशारे से, है ना। आप लोग बहुत बार, आप जो स्पेशली बच्चे गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्होंने फॉर्म फिल किए होंगे, उन्होंने देखा भी होगा कि जब वो फॉर्म फिल करते हैं उसमें पूछा जाता है ना कि कौन सी लैंग्वेज नोन, तो आप लिखते हैं हिंदी। हाँ, वी कैन राइट, वी कैन स्पीक, है ना। तो ये यही सेम चीज़ है। तो कंप्यूटर में भी क्या है कि अगर आपको कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो आपके और कंप्यूटर के बीच में भी तो कोई भाषा होनी चाहिए, राइट। तो भाषा में क्या होता है कि एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। जनरली अगर हम बातचीत करते हैं तो आपके सामने भी कोई सुनने वाला होगा तभी आप बातचीत कर रहे हो, राइट। तो ऐसे ही कंप्यूटर में अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम कराना है या कंप्यूटर में कोई काम करना है तो आपकी को कोई लैंग्वेज यूज़ करनी होगी। तो उन्हीं लैंग्वेजेस के बारे में आज हम बात करने जाएंगे, ठीक है। और जिसको नहीं पता है बिल्कुल भी कि क्या कंप्यूटर है, क्या ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीज़ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कि क्या है कंप्यूटर, क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ। तो उसी से ही आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। तो मेन क्या होता है, क्योंकि हमने कहा हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है कि उसको तारों से कनेक्ट है, इलेक्ट्रिकली जो है वो एक मशीन रखी हुई है। जैसे मैं आपको बोल के समझा रही हूँ वैसे ही कंप्यूटर को मैं बोल के नहीं समझा सकती कि आप ये काम करो, है ना। उसको हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी होगी। तो इसीलिए जो कंप्यूटर को समझ में आती है भाषा वो है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारी, 3 तरह की हैं। पहली है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन का मतलब है कि जो सिस्टम को समझ में आता है। सिस्टम को एक तो ज़ीरो समझ में आता है, एक वन। ज़ीरो और वन का मतलब क्या है यहाँ पे। ज़ीरो का मतलब है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा जो मेरा सिस्टम है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो अगर किसी का थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड है या थोड़ा बहुत जानते हैं, जो हमारा करंट है वो फ्लो करता है, राइट, कुछ इस तरीके से। तो इसमें इसको ही जो सबसे टॉप पे गया है इसको हम वन कहते हैं और इसको हम ज़ीरो कहते हैं। तो कंप्यूटर के लिए उसको सिर्फ दो ही चीज़ें समझ में आती हैं, या तो सिग्नल अप है या सिग्नल डाउन है। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन से, यानी कि इन्हीं वन और ज़ीरो के कॉम्बिनेशन से ही हम अपने डेटा को जो है कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, यानी कि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो आपके पेपर में पूछा जाए कि जो मशीन लैंग्वेज है उसके वो कौन सी है, तो आपको सिंपल इतना देखना है कि वो जिसके अंदर सिर्फ 0 1 यूज़ हुए हैं वही हमारी मशीन लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने एक एग्जांपल रख दूं, मैंने कहा 0 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया, मैंने लिखा 0 1 0 1 A B C, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा जावा। फिर मैंने चौथा कुछ जो है ऐसे कोई भी नंबर लिख दिए, EBCDEF समथिंग, ठीक है। या मैं लिख दिया मैंने मूव। तो अब इसमें से मैं अगर कहूँ आप लोगों से मशीन लैंग्वेज कौन सी है, आपके क्वेश्चन में आ गया कि सिलेक्ट मशीन लैंग्वेज कौन सी है, तो सिंपल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारी 0 1 के कॉम्बिनेशंस में है दैट इज़ आर मशीन लैंग्वेज। सो आंसर विल बी दिस वन, ठीक है। ये हमारी मशीन लैंग्वेज है।
क्योंकि मशीन लैंग्वेज में सिर्फ जैसे आप देख भी रहे होंगे इसमें सारे जो हमारे कॉम्बिनेशन है सारे के सारे हमारे 0 1 से शुरू है, आई मीन उसी से ही कंबाइन होके हुए हैं। ठीक है, तो पहली टाइप समझ में आ गई। मशीन लैंग्वेज का मतलब कि हमारे जहाँ पे 0 1 का कॉम्बिनेशन है, और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कई बार कि आप मैं ऐसे बात करती हूँ कि आप ना आप हरियाणा में रहते हो और आप गए हो केरला में। ठीक है, केरला में जो भाषा बोली जाती है वो आपको नहीं आती, और हरियाणवी या हिंदी जो आप बोल रहे हो वो उनको नहीं आती। तो आपको क्या करना होगा, या तो एक कॉमन लैंग्वेज ढूंढनी होगी, राइट, या तो एक कोई कॉमन लैंग्वेज ढूंढनी होगी जिससे आप बातचीत कर पाएँ, या फिर कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो आपकी भी समझे और जो सिस्टम की भी समझे। तो इससे क्या होगा कि आपको एक इंटरमीडिएटर मिल जाएगा, राइट। तो अब क्या हुआ, कंप्यूटर को तो सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझ में आती है, लेकिन इंसान को थोड़ी ना आप बता पाओगे कि ये क्या लिखा है 0 1 0 1 की फॉर्म में, नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि ये क्या लिखा होगा। और ये खाली ये नहीं, अगर मुझे मैंने मान लो मैंने जैसे लिखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, अगर मुझे इसी को इस सिस्टम को लिख के भेजना है, हमें दिख टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज रहा है, लेकिन ये सिस्टम के अंदर बहुत सारी 0 1 की सीरीज़ में लिखा गया है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच को समझने के लिए जो हम प्रोग्रामर जो यूज़ करता है, जो अगर मैं कहूँ हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कई बार HLL भी लिखा आता है आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछने के लिए, तो HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज जो आप भी समझते हो। ठीक है, आप समझने का मतलब है कि आपको पता है कि मैंने क्या लिखा है। जैसे कि मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो सी कितना जानते हैं सब लोग, जैसे मैंने लिखा कि जैसे लिखा कि प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, ये एक सी का एक सिंटेक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी लिखा यहाँ पे, अब क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा, आपने जो भी यहाँ पे लिखा, सपोज अगर किसी को सी के बारे में नहीं पता है, सी क्या होता है, सी में सी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना जावा, सी, पास्कल, .NET फ्रेमवर्क के अंदर सी शार्प, और बहुत सारी अनगिनत अभी हाई लेवल लैंग्वेजेस बन चुकी हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो ये यूज़र बैठा है, यानी कि जो यूज़र है और जो ये टाइपिंग हो रही है, उसको सिर्फ लिखना आता है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कि हाँ प्रिंट ABCD वो लिख सकता है, 0 1 उसको नहीं पता, बट कंप्यूटर को ये नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, उसको एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये एक प्रोग्रामर यूज़ करता है, एक यूज़र यूज़ करता है। ठीक है, और कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं, कंपाइलर हम जिसे कहते हैं, कंपाइलर है एक इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर ये बहुत बार आता है एग्ज़ाम में। कंपाइलर का मतलब है कि आपने जो लिखा, मान लो मैंने हेलो टाइप किया, ठीक है, हेलो, तो हेलो जब टाइप किया तो सिस्टम को कैसे पता कि ये हेलो है, तो कंपाइलर के अंदर एक फाइल बनी होती है, एक प्रोग्राम लिखा होता है जिसमें वो बताएगा कि H को तुम इतनी 0 इतने 1 में लिखो, ठीक है, E को तुम ऐसे लिखो, L को तुम ऐसे लिखो। तो वो सारे की सारी चीज़ें वो कंपाइल करेगा, मतलब वो इसको कन्वर्ट करके आप कंप्यूटर को बताएगा कि जी इसने हेलो का मतलब ये है, तो वो समझेगा इसे। तो ये बेसिकली आपके बीच का काम करा, इंटरप्रेटर का काम करा, यानी कि इंटरमीडिएटर का। तो अब इंटरप्रेटर का भी सेम काम होता है। अब बहुत बार डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या करता है कि मान लो मैंने यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ जो है इसको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट एक सेकेंड। कंपाइलर का काम जो होता है वो है हमारा कि हमने अपने जब सिस्टम को हमने बताया कि
मैंने सी में हेलो लिखा है, मान लो मैंने सी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया, तो मैं आपको पूरा यहाँ एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि कैसे हमारा जो सिस्टम है या कैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कंपाइलर और ये सब कैसे उसको यूज़ करते हैं। चलो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। सी अगर मैंने कहा कि हेलो, ठीक है, सिंपल मैंने हेलो लिखा, अब क्या हुआ, कंपाइलर ने इसको 1011, मैं जस्ट ऐसे कोई सीरीज़ लिख रही हूँ। सो हमने अज्यूम किया कि मेरी जो ये भाषा है ये चेंज होगी, और ये किसने चेंज की, या तो कंपाइलर ने या इंटरप्रेटर ने। अब क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का फ़र्क, जो कंपाइलर होता है हमारा, कंपाइलर जो है, कंपाइलर एक साथ बहुत सारे जो ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपने लिखा है, और इंटरप्रेटर में हम थोड़ा ड्रॉ करके मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है। अब क्या हुआ कि जो कंपाइलर है वो एक साथ 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल 4 लाइनें पढ़ के एक साथ उनको कंपाइल करता है, उनका कोड निकाल के देता है हमें 01। बट इसमें इंटरप्रेटर क्या करता है, ये है कंपाइलर, ये है इंटरप्रेटर। तो ये क्या करता है कि एक ही टाइम पे एक ही लाइन को प्रोसेस करता है, तो एक एक करके वो उसको प्रोसेस करेगा। एक बात बताओ, आप किसी काउंटर पे खड़े हो, ठीक है, आप कुछ सामान लेने गए, आपने देखा कि वहाँ पे एट ए टाइम वो 4 लोगों को सामान बांट रहे हैं, लाइन बहुत लंबी है, तो और एक है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही बार में एक एक को भेज रहे हैं आगे, ठीक है, तो आप कहाँ जाना प्रेफर करेंगे, डेफिनेटली आप यही चूज़ करेंगे ना जहाँ, क्योंकि टाइम भी जल्दी आएगा और जो है आपको वेट भी कम करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। तो कंपाइलर जो है ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस लेके उसको सीधा कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर एक 1 बाय 1 चलता है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, या फिर अलग अलग भी पूछा जाता है कि इंटरप्रेटर क्या करता है। तो आपको आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि लाइन टू लाइन जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल को मशीन में, वो कौन सा जो कन्वर्टर है, तो आप उसको कहेंगे इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर आपका यूज़ होता है। इसको मैं थोड़ा साफ लिख के बताती हूँ कि स्पेलिंग अगर आप लोगों को कंफ्यूज कर रही होगी तो, इंटरप्रेटर, ठीक है, कंपाइलर। आई गेस ये सबको क्लियर हो गया होगा कि मशीन लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल मतलब जो सिर्फ यूज़र को समझ में आती है, जो ये बैठा हुआ ना कुर्सी पे, जिसको ये लग रहा है कि हमें टाइप कर रहा हूँ, उसको नहीं पता 01 क्या करना है, वो सिर्फ अपनी भाषा में लिखेगा। ये इस सिस्टम के अंदर जो कंपाइलर डला वो कन्वर्ट करके बताएगा। अब थर्ड एक और लैंग्वेज है विच इज़ असेंबली लैंग्वेज। अब क्या हुआ कि मशीन कंप्यूटर पूरा अपने आप को 01 में समझता है, ये हम समझते हैं। तो असेंबली है क्या, तो असेंबली लैंग्वेज कुछ ऐसे कोड हैं जो आजकल हमारे जो सीपीयू हैं, माइक्रो प्रोसेसर बन रहे हैं, उनकी कोडिंग में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज नथिंग एल्स बट आपका जो कोड है, जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों को नहीं पता होगा, इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है, जस्ट कीवर्ड्स लिखूंगी, स्टार्ट, देन मैंने लिखा कैलकुलेट, देन मूव, देन एग्जिट। बेसिकली ये डिस्क्रीट स्टेटमेंट होती हैं, यानी कि वो स्टेटमेंट जो जब हमने माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जैसे हम कहते हैं ना कि एक्सपी, विंडो जो भी बने हुए हैं वो सारे उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर डले हुए मदरबोर्ड पे, तो वो जो इंस्ट्रक्शन समझते हैं, ठीक है। यानी कि असेंबली जो लैंग्वेज है वो बीच की है, वो इन दोनों के बीच की है, यानी कि यहाँ पे है वो, यहाँ मशीन है, यहाँ हाई है, बीच में असेंबली है। ना तो ये पूरी तरह से मशीन लैंग्वेज है, ना ये पूरी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल कुछ कुछ वर्ड्स जो कीवर्ड जो है वो यूज़ होते हैं, तो इसीलिए इसे हम असेंबल करना पड़ता है, इसलिए हम इसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो कितने टाइप की हैं। मैं फिर से एक बार क्लियरली थोड़ा सा लिख के बताती हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सी होती हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये सिंपल कोई भी सीख सकता है, ये एक बहुत ही सिंपल सी वीडियो है, इसके ज़रिए आप कभी भी नहीं भूलोगे, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये वीडियो। ठीक है, और ये कंसेप्ट जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपको, ऐसे मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, लैंग्वेज कितने तरह की हैं, तो यानी कि 3 तरह की हैं। यहाँ है मशीन, यहाँ है असेंबली, और यहाँ पे है मेरी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मशीन सिंपल जो है 0-1 में है, असेंबली कोई भी जो हमारा एक कोड है, हाई लेवल जो हमारी C++ जैसे ये हैं। तो मैं अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, प्लीज़ आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे कि मैंने लिखा, आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी असेंबली लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, कौन सी असेंबली लैंग्वेज नहीं है। मैं आपको ये ऑप्शंस दे रही हूँ, आप मुझे प्लीज़ बताएं कि इसमें से असेंबली लैंग्वेज, उल्टा कर देती हूँ, इसमें से बताओ कि असेंबली लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि इनमें से या मैं हिंदी में लिख देती हूँ, कौन सी असेंबली लैंग्वेज है। जो भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनमें से मुझे बताएंगे कि कौन सी इसमें से असेंबली लैंग्वेज है। 1 2 3 4 प्लीज़ आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि हाँ ये सही था कि गलत था। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।